हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं टेक यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोगों से एक और डेटा साइंस कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है एमएस इन डेटा साइंस एंड ये ऑफर किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कोर्स करिकुलम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में, डेडलाइंस क्या हैं, क्लास का प्रोफाइल कैसा है, ट्यूशन फीस क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो वीडियो को यार पूरा लास्ट तक देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को जो लोग डेटा साइंस कोर्सेज ढूंढ रहे हैं ना। अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की तो ये शार्लेट्सविल वर्जीनिया में सिचुएटेड है जिसकी वर्ल्ड रैंक है 226 एंड स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशो भी भाई बहुत अच्छा है 8:1। स्टेटस पब्लिक है भाई, गवर्नमेंट का, तो फंडिंग भी बहुत है एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी 2200 क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी ना। अगर बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट की तो ये 151 से 200 रैंक बैंड में आते हैं जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से भी बेटर है। ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी में 101 से 110 की रैंक बैंड के बीच में है, और बढ़िया हो गया। यूएस यूनिवर्सिटीज़ में ये 40 में है, तो भाई यूएस में वैसे ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, तो ये एक यूनिवर्सिटी आप लोग बहुत आराम से टारगेट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ जिसने मेरा अटेंशन ड्रॉ किया वो था साइटेशंस पर पेपर। लुक एट द नंबर 83.7, ऑलमोस्ट 84 साइटेशंस हैं हर पेपर पे, तो भाई बहुत रिसर्च स्कोप है एंड प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर ना। अगर बात करें इस कोर्स के बारे में तो ये कोर्स का मेन लैंडिंग पेज है और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि भाई डेटा को कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना है, यही आपको सिखाया जाएगा। आपको 11 मंथ्स का कोर्स रहेगा जिसमें आपको 32 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि आपके टॉपिक्स रहेंगे एनएलपी, एमएल, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड डीप लर्निंग टाइप्स के। एंड बेनिफिट्स क्या हैं, आपके कैप्स्टोन प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा एंड फैकल्टी एक्सपर्ट्स मिलेंगे आपको। आपको जो है एलुमिनाई कनेक्शन मिलेगा एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्किल्स क्या क्या ज़रूरत है इसके लिए, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की ज़रूरत है सबसे पहले, तो फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए एंड डिस्क्रीट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्वांटिटेटिव एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एंड पाइथन और आर लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ रिक्वायरमेंट्स इन लोगों ने मांगी हैं। और अगर बात करें एकेडमिक्स की तो एकेडमिक्स में बेसिकली इन्होंने कोर्स करिकुलम के बारे में बताया है, जैसा कि ये कोर्स 11 मंथ का है। 32 क्रेडिट कोर्सेज आपको कंप्लीट करने हैं ओवर द स्पैन ऑफ 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स आपके ये हैं, समर टर्म, फॉल टर्म एंड स्प्रिंग टर्म। तो समर टर्म की अगर बात करें तो आपको 3-3 क्रेडिट के 3 कोर्सेज करने हैं इसमें। प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस, प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, लीनियर मॉडल्स फॉर डेटा साइंस। नाउ अगर फॉल टर्म की बात करें यहाँ पर 12 क्रेडिट्स हैं, तो इसमें 3-3 क्रेडिट के 3 कोर्स हैं। फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिकल लर्निंग, बेसिक मशीन लर्निंग एंड फिर उसके बाद एक एथिक्स ऑफ बिग डेटा 2 क्रेडिट का कोर्स है एंड एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट वर्क 1 है जो कि 1 क्रेडिट का है, जो कि आगे स्प्रिंग टर्म में भी कंटिन्यू होगा। स्प्रिंग टर्म में 11 क्रेडिट्स हैं, 3 क्रेडिट्स की डीप लर्निंग, 2 क्रेडिट्स का एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट वर्क 2 जो कि मैंने बताया अभी एंड 2 इलेक्टिव्स हैं 3-3 क्रेडिट्स के। इलेक्टिव्स की लिस्ट ये रही, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं। मैं ये लिंक पास कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में ना। अगर बात करें कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स की तो यहाँ पर कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको टीम में काम करना होगा, इंडिविजुअली नहीं काम करना होगा और आपको एक फैकल्टी मेंटर असाइन किया जाएगा। तो प्रोसेस देख लेते हैं कैसा लगता है। तो स्कूल ऑफ डेटा साइंस क्या करता है, कॉल आउट फॉर प्रपोजल्स करता है एंड कंपनीज क्या करती हैं, उन प्रपोजल को देख के पिच डे के डे अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आती हैं एंड वो प्रोजेक्ट्स आपको एक्सप्लेन करती हैं एंड उसके बाद आप लोगों से आपके प्रोजेक्ट चॉइसेस के बारे में पूछा जाता है। आपको रैंक करने के लिए बोला जाता है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए। फिर उसके बाद एक एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है जो कि स्टूडेंट्स को सॉर्ट करता है इनटू ग्रुप्स एंड फिर उनको एक फैकल्टी मेंबर असाइन कर दिया जाता है और उसके बाद एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है उनको बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक वीकली मीटिंग्स रहती है प्रोजेक्ट मेंटर के साथ जो कि सेमिनार स्टाइल में रहेंगी और उस मेंटर के पास 3 और ग्रुप होंगे आपके ग्रुप के अलावा। और उसके अलावा क्वेश्चन है कि डू ऑल कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर। भाई स्पॉन्सर्स का इनसे मतलब है एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स। स्कूल ऑफ डेटा साइंस से बाहर के स्पॉन्सर्स अगर हैं तो उनको स्पॉन्सर ये लोग मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल बाहर के भी हैं, भाई यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के और अदर डिपार्टमेंट्स के जो प्रोफेसर हैं वो भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको वो प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी बात है भाई। आपने देखा साइटेशंस कितने बढ़िया थे इन लोगों के। नाउ बात करें कि इन्होंने पूछा आई डोंट लाइक द टॉपिक एरिया ऑफ द कैपस्टोन प्रोजेक्ट आई रिसीव ड्यूरिंग द एल्गोरिथम मैचिंग, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। तो इन्होंने सीधी सीधी बोला है कि भाई सी डेटा साइंटिस्ट अगर आप आगे बनोगे तो आपके आगे ऐसी सिचुएशंस कई सारी आएंगी कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना रहेगा। और ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट इज नॉट अबाउट सब्जेक्ट मैटर, इट इज़ अबाउट डेटा साइंस। सो आपको क्या करना है, आपको बस डेटा साइंस पे फोकस करना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनना है आपको। तो दैट इज़ वाई आप लोगों को जो कैप्स्टोन मिला है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। नाउ अगर बात करें एडमिशन्स की तो हाउ टू अप्लाई के लिए इन लोगों ने क्या कर रखा है कि स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट मेजर और प्रोग्राम
यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई किसी भी डोमेन से स्टूडेंट आके हम लोगों के लिए अप्लाई कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही जर्नलिज्म तक के लोगों को इन लोगों ने अलाउ कर रखा है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और एक जो मेजर चीज़ है जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, मेरे से लोग पूछते आए हैं कि 3 ईयर वालों के लिए कोई कोर्स है, तो भैया ये 3 ईयर वालों के लिए कोर्स है। इन्होंने सीधे सीधे लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ 3 ईयर और 4 ईयर अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस। तो एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आप जाके ये कोर्स देख सकते हैं। एंड अगर बात करें प्री रिक्विजिट कोर्सेज की, तो देयर आर सम प्री रिक्विजिट कोर्सेज, 4 प्री रिक्विजिट कोर्सेज हैं इनको जो आपको होने चाहिए पहले। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, यार ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हर बीटेक या हर बीएससी कोर्स में आई गेस पढ़ाए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स भी हर कोर्स में पढ़ाई जाती है, मैंने भी अपनी बीटेक में पढ़ा है। और इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग, यार इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग बहुत ही बेसिक एक सब्जेक्ट है। आप ये इक्विवेलेंट दे रखे हैं इन लोगों ने हर सब्जेक्ट के लिए, आप लोग चेक कर सकते हो, उसके बाद देख सकते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं कि नहीं ना। अगर बात करें एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, भाई हर किसी की तरह इनको भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, जिसमें कि एक 500 वर्ड लिमिट है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स बताने हैं, करियर गोल्स बताने हैं, ये सब चीज़ें बतानी है। ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी से, टेस्ट कोर्स जो हैं वो आप सबमिट कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे कि हमारा जीआरई है, जी मैट है, ये सब चीज़ें हैं। तो जीआरई में इन लोगों ने बोला है कि आप लोगों को देना है तो दे सकते हैं, बट ऐसा कुछ आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जीआरई आपको देना ही देना है। बट अगर आप जीआरई नहीं भी देते हैं तो भी ये लोग बोलते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जी मैट का स्कोर भी ये लोग ले सकते हैं, एम कैट का स्कोर भी ले सकते हैं, तो भाई ये सब स्कोर्स हैं, अगर आप दे रहे हो पेपर तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, तो इन्होंने बोला है कि अगर स्टूडेंट्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री में अगर इंग्लिश लैंग्वेज थी प्राइमरी, मतलब कि यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे ये डिक्लेयर करे कि हमारी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थी वो इंग्लिश था, तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नहीं तो आपको टॉफल और आईएलटीएस ये दो टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो टॉफल में आईबीटी में आपको 100 का स्कोर चाहिए आउट ऑफ 120, एंड सेक्शनल स्कोर्स भी दे रखे हैं, 22 इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, 23 इन रीडिंग एंड लिसनिंग। तो ये स्कोर्स हैं ये जो आपको मेंटेन करने हैं टॉफल में। बात करें आइल्स की, तो आइल्स को 7.0 का रैंक बैंड चाहिए आउट ऑफ 9.0, एंड मिनिमल सेक्शनल कट ऑफ दे रखी है हर सेक्शन की 6.5 होनी ही चाहिए। और उसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए, तो उसमें आपको एटलीस्ट वन फ्रॉम इंडिविजुअल विद सब्सटेंशियल नॉलेज ऑफ योर एकेडमिक अकम्पलिशमेंट। तो आपके जो एकेडमिक प्रोफेसर हैं, एडवाइज़र हैं, आप उनसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं इस बारे में। एंड रिज्यूम एंड करिकुलम वाइट है, तो भैया ये सब चीज़ें तो नेसेसरी होती हैं हर जगह। एंड उसके बाद रेकमेंडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स इन्होंने बोला है डुओलिंगो। तो डुओलिंगो का एक जो है इंग्लिश टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका प्रोफिशिएंसी के साथ साथ एक ब्रीफ वीडियो इंटरव्यू टाइप का होता है, जिसमें कि वो स्कोर्ड नहीं होता है, बट आपको क्या है, आपको एक अपने बारे में बताना है उस वीडियो में। इस लाइक कि आप लोग बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने आप को यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। इसी तरीके से एक इनिशियल व्यू होता है। बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की, तो जब आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको $85 की एक एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जिसको कि अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो हो जाता है 6,315 इंडियन रुपीस एज ऑफ करंट रेट। तो ये सब चीज़ें थी भाई एडमिशन रिक्वायरमेंट में। बात करते हैं डेडलाइंस की, तो भाई डेडलाइंस जो अगले सेमेस्टर में आपकी जो पढ़ाई शुरू होगी फॉल 2022 में, उसके लिए एप्लीकेशंस खुल चुकी हैं, 18 अगस्त को खुली हैं। तो आप लोग जा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए इस यूनिवर्सिटी के लिए। एप्लीकेशन डेडलाइन है 6 जनवरी की, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अभी। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए सब, और आपको जो डिसीजन है वो 25 को मिलेगा। 6 जनवरी के बाद अप्लाई करने के बाद आप 25 को आपको डिसीजन मिल जाएगा। तो रोलिंग बेसिस पे नहीं है, आप बस अप्लाई कीजिए, भूल जाइए, और 25 की जो डेट है अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। तो उसके बाद उन्होंने दो चीज़ें और दिख रखी हैं, ये तभी की हैं जब आप सिलेक्ट हो जाएं। तो सिलेक्ट हो जाने के बाद एडमिटेड स्टूडेंट्स डे है, कुछ इंडक्शन टाइप प्रोग्राम होता होगा 25 मार्च को, एंड फिर आपको जो है डिपॉजिट करना है फीस अपनी 15 अप्रैल से पहले पहले। बात करें अगर क्लास प्रोफाइल की, तो क्लास प्रोफाइल, टिपिकल क्लास प्रोफाइल पिछले 3 सालों में जो डेमोग्राफिक्स है वो ये रहा है। क्लास साइज एवरेज 53 रहा है, जनरली लोग 50 लेते हैं, तो पिछले 3 साल में इनका एवरेज 53 रहा है। जीपीए 3.4 रहा है इनका आउट ऑफ 5, एंड एवरेज ईयर्स वर्क 1 to 3। सो एवरेज ईयर्स ऑफ वर्क ये 1 to 3 था, तो यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि भाई अगर आपने वर्क किया है तो भाई आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। 48% फीमेल एंड
52% मेल, काफ़ी बैलेंस्ड है रेशो, एंड 25% आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो 50 में से 25%, तो 1/4 सीट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, अपनी सीट्स जनरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। तो आउट ऑफ 50 अराउंड 12-13 सीटें हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। मिलिट्री एंड वेटरन के भी 4% सीट्स हैं, एंड यूवीए अंडर ग्रेजुएट्स 52% है। Now, अगर बात करें ट्यूशन फीस की, तो यहाँ पर ट्यूशन फीस में वर्जीनिया और नॉन वर्जीनिया रेजिडेंट्स के बेसिस पे इन लोगों ने डिस्टिंग्विश कर रखा है। तो नॉन वर्जीनिया रेजिडेंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हर टर्म के लिए अलग अलग फीस है। तो समर टर्म के लिए टोटल फीस हो गई आपकी 12,194 यूएस डॉलर्स, जो कि सेम है चाहे आप यूएस के बाहर के हो, चाहे आप यूएस में ही हो बट वर्जीनिया से बाहर हो। फॉल 21 में आपकी टोटल फीस 19,524 यूएस डॉलर्स हो जाती है। बट अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो इसमें आपको एक $100 की एडिशनल फीस देनी होती है, जो कि बहुत मामूली सा फ़र्क है यार। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क बैठेगा यहाँ पर। एंड सिमिलरली स्प्रिंग का भी यही ब्रेकअप है। तो अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 51,442 यूएस डॉलर्स, जिसको कि अगर हम लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 38,22,000 के करीब करंट रेट के हिसाब से। उसके अलावा आपको 400 की जो एक नॉन रिफंडेबल ट्यूशन डिपॉजिट है वो आपको देनी पड़ेगी अगर आप ऑफर ऑफ एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं तो। और अगर इस $400 को कन्वर्ट किया जाए इंडियन रुपीस में आज के रेट से तो 29,720 INR बैठ जाता है ये। तो ये सब आपकी जो है टोटल फीस बैठ जाती है, आपको ये सब देना रहेगा ना। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स की, तो भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसा बैठता है, तो भाई देख लेते हैं सैम्पल जॉब टाइटल्स क्या क्या है। ये सब सैम्पल जॉब टाइटल्स हैं भाई। एसोसिएट, कंसल्टेंट, जूनियर डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग कंसल्टेंट, इंजीनियर, भाई बहुत सारे रोल्स मिलते हैं यहाँ पर। एंड कंपनीज भी देख लीजिए आप लोग, अमेजोन, आर्गस, बेन, बूज एलन हैमिल्टन, डेलॉइट, ईवाई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी हायर करता है यहाँ से। बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ से हायर करती हैं ना। अगर 2020 के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। तो 86% जो कि हैं, जो लोगों ने रिपोर्ट किया है पास आउट होने के बाद, 86% लोग उनमें से एम्प्लॉयड हो चुके हैं। 9% लोग उनमें से जो है उनके अलावा उनको पोस्ट ग्रेड इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब्स ऑफर की गई हैं। 5% स्टिल सर्च कर रहे हैं, बट भाई रेट ओके है इतना अगर देखा जाए तो। एंड भाई एवरेज बेस स्टार्टिंग सैलरी देख लीजिए 87,123 यूएस डॉलर्स, जहाँ की आपकी टोटल पूरी फीस ही कोर्स की आपकी 51,000 के करीब आ रही थी, $51,000 के करीब। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही $87,000 आ रही है। तो रिटर्न्स देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं। बात करें एफएक्यूज की, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे यहाँ पर लगे डिस्कस करने चाहिए। तो हाउ डू यू सेलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर योर प्रोग्राम, इन्होंने सीधा बोल दिया वी अप्लाई होलिस्टिक अप्रोच, तो सीधा नहीं बताना चाह रहे हैं। एंड उसके बाद इज देयर एनी प्रेफरेंस फॉर स्टूडेंट्स हु जस्ट हैव फिनिश्ड देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। देयर इज नो प्रेफरेंस, इन्होंने बोल जरूर रखा है देयर इज नो प्रेफरेंस, बट आपने देखा एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 1 से 3 ईयर का था, तो जनरली लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस रहता है। एंड इज 3 ईयर डिग्री एक्सेप्टेबल, भाई यस, ये बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए। तो भाई 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट वाले भी इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं, इंटरव्यू इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये बताया ही था कि आपको जो है ट्रांसलेशन ऑफ देयर ट्रांसक्रिप्ट्स देनी पड़ेगी। एंड इन्होंने बोला है हर्ट माई चांसेस, अगर मैं जीआरई स्कोर नहीं देता हूँ तो नहीं। अगेन जैसे होलिस्टिक व्यू ऑफ एप्लीकेशंस, ये सब बोला है इन लोगों ने। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट जीआरई नहीं है जीआरई का। और एवरेज स्कोर जो है इन्होंने बताया है कि जो लोग अप्लाई किए हैं और एडमिटेड हुए हैं तो उनका 80th परसेंटाइल ऑन क्वांटिटेटिव सेक्शन एंड 60th परसेंटाइल ऑन द वर्बल सेक्शन। तो परसेंटेज नहीं बताया, परसेंटाइल बताया है। और उसके बाद डू आई हैव टू सबमिट टॉफल आइल्स, मैंने बोला कि अगर आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको टॉफल आइल्स देना पड़ेगा। मिनिमम स्कोर की बात भी मैं कर चुका हूँ। और कोहर्ट साइज इज टिपिकली 50 स्टूडेंट्स ईच ईयर। एंड अदर देन समर टर्म्स में ये कोर्स दिया जा सकता है, नहीं ये नहीं दे सकते। और वीकेंड में, इवनिंग में ये अवेलेबल है कि नहीं है भाई, इनका एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलता है एमएस इन डेटा साइंस ऑनलाइन, जो कि कम्प्लीटली रिमोट है। तो ये सब था इस कोर्स के बारे में। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया तो अप्लाई कीजिए, वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो डेटा साइंस कोर्सेज के बारे में ढूंढ रहे हैं। आपके लिए मैं डेटा साइंस के कोर्सेज लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए और वाह।